Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रवेश। इस समय देश में जो स्थिति चल रही है वो बिल्कुल युद्ध जैसी है, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है या फिर हम युद्ध के कगार पर हैं या फिर युद्ध होना अभी बाकी है? प्रवेश, अभी जो स्थिति है इसे क्या माना जाए? ये युद्ध शुरू हो चुका है, युद्ध शुरू होने वाला है? कैसे पता चलता है कि युद्ध शुरू हुआ? एक तो स्टार्टिंग का जो आपने सबसे पहला क्वेश्चन था ना, वो हर किसी के लिए है, मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं, हर किसी जो आवाम हमारी वीडियो देख रही है उन सब के लिए, कि हम कैसे डिसाइड करें ये युद्ध है या नहीं। हमेशा आप देखिए कि पहले कारगिल वॉर जो हुआ था, तो कारगिल वॉर में पाकिस्तान के पास एक मकसद था कि उसे हमारी बॉर्डर की जो सीमाएं, पीओके वाला जो हिस्सा है वो उसे कब्जा करना था, या उसके लिए वो लड़ रहा था, कश्मीर के लिए वो लड़ रहा था। लेकिन इस बार ना हमारे पास कोई मकसद है, ना पाकिस्तान के पास कोई मकसद है, सीधा मकसद किसी के पास नहीं है। हमने कभी जंग नहीं छेड़ी, हमने ऑपरेशंस किया। दोनों में बहुत फ़र्क है। अगर आप ज़मीनी स्तर पर देखिए तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि पहली बार भारत ने सिर्फ ऑपरेशन किया है, इससे पहले भी अफ़गानिस्तान ने ऑपरेशन किया है, उसके बाद खुद अमेरिका ने ऑपरेशन किया। अमेरिका का ऑपरेशन जग जाहिर है, सबने देखा कि कैसे घुसकर उसने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। हमारा ऑपरेशन था, हमारा कोई मकसद नहीं था, हमारा कोई टारगेट नहीं था कि हमें इस टारगेट के इतना ज़मीन का हिस्सा चाहिए या हमें पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को हमें कब्ज़े में लेना है। हमारा कोई ये मकसद नहीं था ना, हम उस मकसद से कभी उनकी टेरिटरी में गए नहीं। हमारा एक ऑपरेशन था, सिंपल सा ऑपरेशन था कि हमें आतंकी के ठिकानों को ख़त्म करना, और जिसका हमारे पास इंफॉर्मेशन भी था। लेकिन क्या, अब पाकिस्तान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, मतलब पाकिस्तान जिस तरह से हमला कर रहा है, उसके पास कोई मकसद ही नहीं है। मतलब वो सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन और वो अपनी आवाम के सामने एक दिखाने के लिए कि हमने, भारत ने हमला किया तो हमने उसका पुरजोर हमला किया। क्यों? क्योंकि वहाँ जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो पॉलिटिकल पावर्स नहीं, मतलब पॉलिटिकल लोगों के पास वो पावर है नहीं। वहाँ पीएम प्रेसिडेंट के पास कोई पावर नहीं है, वहाँ सैन्य पूरा देश चला रहा है। तो सेना को लग गया कि नहीं यार, वो तो हमारे घर में घुस के मारे। किसको मारे ये तो बताओ। मतलब प्रवेश, अगर आसान शब्दों में कहें तो एक मकसद होना चाहिए जिसके लिए जंग होती है। हाँ, मोटिव होना चाहिए। कितनी भी हम चलिए पीछे चले जाते हैं, हम रशिया और यूक्रेन चले जाते हैं। रशिया यूक्रेन का जो जंग है वो किसके लिए? एक ज़मीन के हिस्से के लिए है। बिल्कुल। हम पुराने उसमें चले जाते हैं जो तालिबान में जंग हुई, जहाँ तख्ता पलट हुई, किसके लिए हुई? एक देश के लिए, अपने नागरिक के लिए। हमारा पुराना जो वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, वो किस लिए हुआ था? ज़मीन के हिस्से के लिए हुआ था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हुआ था, कश्मीर के लिए हुआ था। पुराना जब राजा हरी सिंह की बात करें, जब भारत आज़ाद हुआ था, तब जो पाकिस्तानी सैनिक घुस गए थे, जिसको कहा जाता था कबाइलीज़, वो क्यों घुसे थे? उस टाइम पे भी जो लड़ाई हुई थी वो किस लिए हुई थी? कश्मीर के लिए हुई थी। तो हर बार कोई ना कोई हमारे पास जंग के लिए मुद्दा था। अभी हम जंग वाली स्थिति में नहीं है, लेकिन तो अभी की जो स्थिति है ये जंग की स्थिति नहीं है। नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा उसमें हाँ। क्यों। देखिए, जंग कब कहा जाता है? कि अभी सिर्फ जिसमें जल, थल और वायु तीनों का इक्वल वो प्रभाव, मतलब वो इन्वॉल्वमेंट इक्वल हो। देखिए, अभी हमारी थल सेना अपने बॉर्डर के अंदर है, पाकिस्तान की भी थल सेना भी अपने बॉर्डर के अंदर है। थोड़े बहुत बीएसएफ के एक दो जवान घुसपैठ करने में पकड़ा रहे हैं, वो घुसपैठी हैं, लेकिन थल सेना पूरी तरह एक्टिव नहीं है। ना टैंक्स एक्टिव है, ना टैंक्स का। अभी दोनों तरफ से ड्रोन से हमले ज़्यादा हो रहे हैं। हाँ, वायु में है, लेकिन वो भी ड्रोन हमले ज़्यादा हैं। सीधा फाइटर प्लेन घुस के हमला नहीं कर रहा है, बॉर्डर के अंदर घुसकर भारत तो नहीं कर रहा है। हाँ, पाकिस्तान ने गुस्ताखी की। पाकिस्तान की तरफ से जो कहा जा रहा है कि F-16, F-17 वो भारत के रीजन में आ गए थे, जिन्हें मार गिराया गया। तो अभी ना ही नेवी भी सिर्फ अपनी पहरेदारी कर रही है, अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज, अटैकिंग मोड में नहीं, मिलिट्री एक्सरसाइज करिए, अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करिए। तो अभी अगर देखा जाए, अभी जो एस्केलेशन का जो प्रोसेस देखा जाए, देखिए यूएस की एक रिसर्च रिपोर्ट बोलती है, अगर पहला पड़ाव अगर ड्रोन्स हमले या रोबोटिक हमले, इस तरह का हमला हो रहा है, इस तरह की घुसपैठ हो रही है, तो आप उसको सीधे तौर पे जंग नहीं मानेंगे जब तक ये तीनों का इक्वल इन्वॉल्वमेंट ना हो। तो अभी लेकिन स्थिति जो है वो आने वाले टाइम में, स्टेज आप समझ लीजिए ये स्टेज 3 में है, स्टेज 1 पहुंच जाएंगे तो पूरा जंग वाली स्थिति अपने आप पैदा हो जाएगी। मतलब कि जल, थल और नभ तीनों जो हमारी सेनाएं हैं वो अगर अभी वो डिफेंसिव मोड में, अभी हम अलर्ट मोड में, अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर कोई हमला होता है तो हम बचेंगे। युद्ध और ऑपरेशन में फर्क क्या है? हम हमेशा बात करते हैं कि हमारा ऑपरेशन था, हमारा ऑपरेशन का क्या मकसद होता है? किसी
खास टारगेट को ख़त्म करना। युद्ध का मकसद क्या होता है? दुश्मन देश को हराना। हमारा कभी मकसद नहीं था कि हमें दुश्मन देश को हराना है। हमारा मकसद क्या था? हमारे जो आतंकी टारगेट है उन्हें ख़त्म करना। फिर युद्ध में कोई रूल्स नहीं है, अंधाधुन वॉर, कोई किसी को भी मार रहा है। उस टाइम पे देखा नहीं जाता कि वहाँ सिविलियन है, वहाँ आर्मी है, टारगेट जो कोई आएगा सामने उसे मार दिया जाएगा। लेकिन ऑपरेशन में सोच समझकर इतना हमें वेपन यूज़ करना है, हमें इतने तादाद में गोलाबारी यूज़ करना है, हमें बस इतने ही टाइम पीरियड में इतना ही डैमेज करना है, मतलब एकदम कोलैटरल डैमेज करना है, मतलब ज़्यादा सिविलियंस या किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। युद्ध में तो ऐसा नहीं है। अब जो पाकिस्तान की तरफ से जो रवैया आ रहा है वो एक तरह से उकसा रहा है युद्ध की तरफ जाने के लिए। पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बार बार वो उकसाया जा रहा है कि ये लोग युद्ध स्टार्ट कर दे। लेकिन देखिए, हम डिफेंसिव मोड में, हमने अटैक किया आतंकी संगठन, उनके आतंकी हेडक्वार्टर्स को। उसके बाद पहला हमला किसकी तरफ से हुआ? ड्रोन हमले। पूरे जो ड्रोन हमले हुए वो पाकिस्तान की तरफ से हुए। पाकिस्तान का जो ड्रोन हमला हुआ हमने उसे डिफेंस किया, हमने अटैक नहीं किया। फिर हमने अपनी ताकत दिखाई। नेक्स्ट डे भी जो हमने लाहौर पे हमला किया वो हमने उनके सिविलियंस पे हमला नहीं किया, हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम पे हमला किया। हमने दिखाया कि हम भी आपके हद को पार करके हम भी आपके जो आपका जो डिफेंस एरिया है वहाँ तक पहुँच सकते हैं बड़ी इजीली। हमने सिंपल एक मैसेज देना चाहा, लेकिन उस मैसेज से उन्होंने कुछ सीखा नहीं। प्रवेश, भारत का स्टैंड पहले दिन से ही क्लियर है। स्टैंड इसलिए क्लियर है कि हम ये बोल रहे हैं हमारा मकसद ना ही वहाँ के आम जनता को नुकसान पहुँचाना है, ना ही वहाँ के सैन्य ठिकानों को। हमने पहले दिन भी ये क्लियर किया था कि हमारा मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना है, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्होंने पहले आके हमारे देश में हमारे मासूम लोगों को मारा था। ये तो बात क्लियर है। इसके बाद हमने कूटनीतिक स्तर पर पूरी कोशिश की, हमने कुछ पाबंदियाँ लगाई, कुछ संधियों को रद्द कर दिया। हमने पहले फर्स्ट लेवल पर वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की जिससे पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सकता है। हमने अगर घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह भी किया, उसका मकसद सिर्फ आतंक को ख़त्म करना था। लेकिन बौखलाकर पाकिस्तान ने जो वापस से फायरिंग की है या फिर वापस से जो उसने अटैक्स किए हैं, चाहे वो हवा में किए हो या किसी भी तरीके से किए हो, तो वो पाकिस्तान की बौखलाहट है। उसका हमने सिर्फ जवाब दिया है। अभी भी हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ जवाब दिया है। देखिए, इसको ना आप इसको ना 4 स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए। पहला स्टेप देखिए, हमारा भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कोई भी अच्छे नहीं थे, बिल्कुल अच्छे नहीं थे। हाँ, शांति थी, दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ कुछ ज़्यादा बड़ा कर नहीं रहे थे। तो पहला देखिए, पहला पहलगाम हमला होता है। पहलगाम हमले के बाद जब भारत बोलता है कि हम आपसे, भारत 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेता है। बॉर्डर बंद कर देता है, लोगों के वीज़ा कैंसिल कर दिए जाते हैं। फिर तीसरा जो इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जाता है भारत की तरफ से, वो था कि सिंधु समझौता, जल समझौता, उसे रद्द कर दिया जाता है। जिसके बाद पाकिस्तान के तरफ से बयानबाजी शुरू हो जाती है। जो पहला वर्ड है जंग, वो जंग वर्ड कहाँ से आता है? पाकिस्तान से। वहाँ के रक्षा मंत्री कहते हैं अगर आप सिंधु जल समझौते को रद्द करते हो तो हम उसको जंग मानेंगे। ये अब हम आ गए दूसरे स्टेप पे। मतलब पहली बार जो पावर एस्केलेशन है, जो मतलब दोनों के बीच जो बातचीत है, बयानबाजी है, वो बयानबाजी आ गई युद्ध स्तर पर। फिर हमारे तरफ से भी कहा गया कि हम शांत नहीं बैठेंगे, हम भी उसको जो आतंकी हमला हुआ है उसका पुरजोर जवाब देंगे। हमने वेट किया 12 दिन। 12 दिन बाद हमने कहा कि देश को मॉक ड्रिल की ज़रूरत है, मॉक ड्रिल किया जाएगा। और 8 तारीख की रात को हमने एयर स्ट्राइक किया। एयर स्ट्राइक हमने अपनी सीमा से वहाँ ड्रोन अटैक्स किए और हमने अपनी सीमा से वहाँ अटैक्स किया, और अटैक करके जो पीओके में जितने भी हेडक्वार्टर्स थे, आतंकी हेडक्वार्टर, उसे निस्तनाबूद किया। उसके बाद हमने कहा कि हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो गया है। हमारा और हमारी मिलिट्री सामने से आकर, मिलिट्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्मी ने खुद कहा कि हमारी लड़ाई वहाँ के नागरिकों से, वहाँ की आर्मी से, ना वहाँ के पॉलिटिकल एम्बिशन लोगों से। यहाँ पर ये बात खत्म हो सकती थी। हाँ। क्योंकि उन्होंने हमारे देश में आकर आतंक फैलाया, हमने उनके आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया, बात बराबर और बात खत्म हो सकती थी। लेकिन उसके बाद भी जो उन्होंने किया है इसका जवाब तो हिंदुस्तान दे ही रहा है। हमारा सवाल ये है प्रवेश, और ये सब जानना चाह रहे हैं कि इस स्थिति को अगर हम युद्ध की स्थिति नहीं कहेंगे तो कैसे पता चलता है, वो प्रोसेस क्या है? युद्ध की स्थिति कब शुरुआत हो जाती है? अभी ये छोटी मोटी जो लड़ाई है ना, ये युद्ध की स्थिति पैदा कर रही है। मतलब ये स्थिति जो है अभी जो चल रहा है, ये आने वाले टाइम में युद्ध की स्थिति पैदा कर सकती है। क्योंकि अभी आपने हमारे 1 ड्रोन मारा, हमने तुम्हारे 2 ड्रोन मारा। अगर ये उसको ईगो पावर में लेके चलेंगे, इन्हें अभी यहीं रुक जाना चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि गलती तो इन्हीं की है। अगर इस वक्त ऐसा होता है कि मानी चले आप बोल रहे हैं युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, अब कल को ये थोड़ा सा और बढ़ता है और युद्ध की स्थिति आ जाती है,
तो मेरा सवाल ये है कि क्या ऑफिशियली वॉर डिक्लेरेशन होता है? क्योंकि जब हमने सबसे पहली लड़ाई लड़ी थी जब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के लिए, तब भी जंग हुई थी, लेकिन कोई उसका ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। 60 के दशक में भारत चीन की लड़ाई हुई थी, तब भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया था कि अब हम वॉर करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ था। ठीक ऐसा ही 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, 1971 में जब बांग्लादेश बना था, और इस तरीके से कई बार युद्ध हुए हैं, लेकिन कभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है। नहीं, एक तरह से ऑफिशियल डिक्लेयर हो जाता है। बताता हूँ कैसे। दोनों देश ना एक तरह की वार्निंग देते हैं कि आपने ये किया तो हम उससे जंग मानेंगे, और दूसरा देश भी कहता है कि कर चुका है। तो पाकिस्तान ने इनडायरेक्ट वे में अपनी तरफ से वॉर डिक्लेयर कर दिया। भारत ने अपनी तरफ से कहीं भी वॉर डिक्लेयर नहीं किया। भारत ने हमेशा पहले डिफेंस किया है, बाद में उस डिफेंस का हमेशा जवाब दिया है। तो हमने वॉर नहीं किया है, हमने जवाब दिया है, जवाबी कार्रवाई। तो वहाँ से अगर कोई एक ड्रोन आएगा तो हम उसके लिए काबिल हैं, और हम उसके लिए पूरी तरह से सक्षम है कि हम उससे 2 ड्रोन नुकसान पहुँचा दें। ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं होता है, लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो सेना के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, और ऐसे में एक ये फैसला वही ले सकते हैं। एक चीज़ नोटिस किया, एयर स्ट्राइक जब किया तो एयर स्ट्राइक के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी किससे मिलने जाते हैं? हाँ, मैं यही बता रही हूँ प्रेसिडेंट को जाते हैं। तो प्रेसिडेंट को बताना पड़ता है कि आप अपनी सेना को लेके क्या गतिविधि कर रहे हैं, आप अपनी सेना के साथ क्या ऑपरेशंस कर रहे हैं, ये जरूर बताना पड़ता है। और ये उन्होंने किया तुरंत। ये अच्छा पहली बार ऐसा होगा कि खुद प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, होम मिनिस्ट्री के बाद वो जाते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि दोनों को साथ में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। दोनों तक ये इंफॉर्मेशन जाना बहुत ज़रूरी है कि क्या कुछ कर रहा है, और उनकी रजामंदी होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो राष्ट्रपति के पास जो है वो प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट के साथ पहले मीटिंग करते हैं, वो तय करते हैं कि आगे क्या करना है। इसमें अपनी तीनों सेनाओं के प्रमुखों को शामिल किया जाता है, अपनी खुफिया एजेंसीज को शामिल किया जाता है। एक सेकंड प्रवेश। और इसके बाद ये तय किया जाता है कि देश में स्थिति कैसी है। उसके बाद भी ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर नहीं किया जाता है। हमारा जो आर्टिकल 352 है उसमें इमरजेंसी घोषित किया जाता है। तो उस सिचुएशन को हम ये मान के चलते हैं कि वॉर जैसी सिचुएशन है। वॉर ना डिक्लेयर कोई देश नहीं करेगा। दोनों में से बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए ना, दोनों देश को यूएन में भी जाना है, यूनाइटेड नेशन में भी जाना है, यूरोपियन कंट्रीज का दबाव होगा, यूएस का, बहुत सारी कंट्री का। और ना पाकिस्तान ना इस स्थिति में नहीं है कि ना उसके पास बहुत ज़्यादा आर्थिक मजबूत है। तो वो क्या, अगर उसने बोल दिया कि हमने वॉर डिक्लेयर किया है, हम वॉर कर रहे हैं, तो वो जो हम बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एक संस्था है वहाँ, हाँ IMF, वहाँ जा ही नहीं सकता कि हमें फंड की ज़रूरत है। वो जो आर्थिक मदद ले रहा है टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, वो आर्थिक मदद उसे नहीं मिलेगी। अगर उसने कह दिया कि हमने वॉर छेड़ दी है, तो ये वो पाकिस्तान अपनी तरफ से नहीं कह सकता। लेकिन देखिए अब पाकिस्तान फंस चुका है। बताइए कैसे। पाकिस्तान आज जाने वाला है IMF, और वहाँ उसका पार्ट भारत भी है। तो भारत पाकिस्तान को बोलेगा उस जगह पे कि देखिए हमने तो आतंकी इलाकों को निशाना बनाया, हमने सैन्य ठिकानों को नहीं बनाया। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, तो पाकिस्तान एक तरह से फंस गया है अपने ही जाल में, और वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर उसकी बहुत ज़्यादा किरकिरी होगी। क्योंकि भारत ने कभी उनकी सैन्य कार्रवाई, उनके सैन्य अड्डों पे कोई कार्रवाई नहीं की। ये बहुत साफ है। इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे कवर किया है, सब ने, उनकी स्टेट मीडिया ने भी इसे कवर किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ने। तो वो इस चीज़ को दरकिनार नहीं कर सकते, ना ही यूएन में, ना ही किसी बड़े ऐसे प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ वो जाके रोएं कि हमने तो वॉर नहीं किया, भारत ने वॉर छेड़ा। भारत ने कभी वॉर नहीं छेड़ा। भारत ने एक ऑपरेशन किया। भारत ने हमेशा नाम ही दिया ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल, कभी ये नहीं किया ना, वॉर का कोई नाम नहीं दिया। ऑपरेशन सिंदूर, जैसे कारगिल वॉर था, कारगिल वॉर था, तो उस टाइम पे वॉर था, ये तो ऑपरेशन था। इसके डिफरेंस को समझना होगा, ऑपरेशन क्या है और युद्ध की स्थिति क्या है। आपका ये कहना है कि हमने पाकिस्तान को तो सबक सिखाया ही है, कल से परसों से हम देख रहे हैं किस तरीके से। दूसरा, कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान जो है वो मुंह की खाने वाला है, चौतरफा यानी घिर गया पाकिस्तान पूरी तरफ से। आप देखिए, अच्छा आप देखिए उनकी इकोनॉमिक्स कितना डाउन हो गई है। आज ही जो उनके इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, उनके तरफ से ट्वीट आता है कि वो फंड की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे बाकी जो हमारे दोस्त हैं, जो दूसरी कंट्री जो हमारे दोस्त हैं, वो हमें फंड की मदद करें। और शेयर मार्केट इतना गिरा उनका कि उनकी आर्थिक स्थिति 2 दिन में ही डगमगा गई। भारत की देखा जाए तो शेयर मार्केट में कोई भी जरा भी फर्क नहीं आया है। उनको साफ दिख रहा है कि उनका कितना नुकसान हो रहा है। उनके पास कुछ है भी नहीं अब तो गंवाने के लिए, बावजूद इसके पाकिस्तान जो है वो लगातार जंग के स्थिति जो पैदा करने की कोशिश कर रहा है। जाते एक चीज बता के जाएंगे कि अभी तक ऐसा नहीं कह सकते कि जंग है, अभी जंग वाली स्थिति पैदा हो रही है। अगर इस स्थिति में पाकिस्तान अपने आप को नहीं रोकता है तो वो खुद इसका गवाह बनेगा। और पाकिस्तान की तरफ से ये पहल हुई है, याद रखिएगा कि जंग की पहल पाकिस्तान ने की है। बिल्कुल, हमने डिफेंस ने साफ तौर पर कितनी बार कहा है कि जंग की स्थिति तो नुकसान भी होने का है, और इसके लिए जिम्मेदार भी होने को माना जाएगा। हार चुके हैं, उसके बाद कोई सबक नहीं लिया इन्होंने।
उसके बाद भी कोई समझ नहीं लिया है। तो हम जाते जाते व्यूअर से भी जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हो, ये जंग वाली स्थिति है या जंग है? कमेंट्स कीजिएगा। और क्राइम तक पर हर अपडेट, इस इंडिया पाकिस्तान जो टेंशन चल रही है, अभी तो हम उसे वॉर नहीं बोल रहे, टेंशन चल रही है, उसकी हर अपडेट आप क्राइम तक पर देखते रहिएगा। धन्यवाद।